क्षुधा को शांत करूंगी। जैसे ही वह उसे खाने के लिए प्रयासरत होने लगी तो उस व्यक्ति ने कहा कि पहले जो मेरा अधूरा कार्य बाकी रह गया है वह मुझे पूरा करने दो, फिर उसके बाद तुम मेरा भक्षण कर सकती हो। इसके बाद वह राक्षसी इस बात को मान गई। अब उस लड़के ने राक्षसी से कहा कि यदि तुम मुझे जल्दी खाना चाहती हो तो मेरे काम में कुछ हाथ बटा दो। मैंने लकड़ी के मध्य में ये छैनियां लगाई हैं, मैं इसे निकालना चाहता हूँ। आप इस लकड़ी के मध्य में गई दरार में अपना हाथ डालिए ताकि मैं छेनियों को निकाल सकूं। उस राक्षसी ने भी बिना सोचे समझे उसमें हाथ डाल दिया। लड़के ने उस विशाल पेड़ के मध्य लगाई गई छैनियां निकाल ली। छैनियां निकालने से उस राक्षसी का हाथ उस पेड़ के मध्य गई दरार में फंस गया और वह चीखने चिल्लाने लगी। वह लड़का वहां से अपनी छैनी और कुल्हाड़ी उठाकर भागने लगा। वह राक्षसी पीछे से चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हारा भक्षण नहीं करूंगी और तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। उस राक्षसी की बातें सुनकर उस लड़के ने उसका हाथ वहां से निकाल दिया। बाद में वह औरत 7-8 वर्ष उसके साथ रही और 2 पुत्रों को जन्म दिया। इन राक्षसों के कुछ नियम होते हैं। जो भी हिमाचल के रहने वाले लोग हैं वह मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे तो मेरी बात को अवश्य समझ जाएंगे। नियम के अनुसार जो भी राक्षस होते हैं वह बर्फ के एक दीपक की भांति आकृति बनाते हैं, उसके मध्य में किसी माध्यम से उसे जलाते हैं। फिर उस दीपक को बर्फ के पर्वत पर फिसलाया जाता है। यदि वह दीपक मध्य में ही बुझ जाए तो उस राक्षस की मृत्यु मानी जाती है, और यदि वह जलता हुआ उस पर्वत से सकुशल नीचे उतर आए तो उस राक्षस को 12 वर्ष की आयु और प्राप्त हो जाती है। कई बार बर्फ से लदे हुए पर्वतों की चोटी से जलती हुई रोशनी तेज गति से नीचे उतरते हुए दिखाई देती है, जिसे हम हिमाचल वासी घ्याणा के नाम से जानते हैं। हमारी मान्यता है कि यह दीपक राक्षसों के द्वारा जलाया जाता है। चलिए पुनः घटना पर चलते हैं। फिर वह राक्षसी उक्त पर्वत का चुनाव कर पर्वत की चोटी पर दीपक जलाकर उसे नीचे भेजती है, परंतु दीपक बीच के रास्ते में ही बुझ जाता है। उस राक्षसी ने जाते समय अपने पति से बोला था कि यदि दीपक बीच रास्ते में ही बुझ जाए तो मेरी मृत्यु समझ लेना, और जिस भी प्रकार का मृत शरीर आपको प्राप्त हो तो आप उसका अंतिम संस्कार कर देना। रात्रि में उसका पति उस बर्फीले पर्वत पर टकटकी लगाए बैठा रहा। जब उसने देखा कि दीपक मध्य में ही बुझ गया है तो वह उसे मृत समझ लेता है। 3-4 लोगों को साथ लेकर उसका मृत शरीर लाने के लिए निकल जाता है, परंतु उसे राक्षसी के मृत शरीर के रूप में एक जंगली जानवर का शरीर प्राप्त होता है, जिसे हम अपनी हिमाचली भाषा में पिज के नाम से जानते हैं। यह देखने में एक जंगली बकरी की भांति होती है, परंतु उसका आकार बकरी के जितना नहीं होता, बल्कि यदि आप 4-5 बकरियों को एक साथ मिला दें तो उससे जो आकार बनेगा मान लीजिए वैसा होता है उसका स्वरूप। बाद में उसके पति ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पहले जब नमक का क्रय विक्रय नहीं होता था तब हिमाचल वासी कुछ आसपास के क्षेत्रों से जहां नमक के पहाड़ होते थे वहां से लंबी यात्रा तय करके नमक का पत्थर उठा लाते थे। एक बार जब उस राक्षसी के पति ने अपने बेटे से नमक लाने के लिए कहा, नमक लाने के लिए यात्रा लगभग 3-4 दिनों तक पैदल करनी पड़ती थी, तब जाकर लोग घर वापस पहुंचते थे। वह राक्षसी पुत्र जब नमक लेकर घर लौटता है तो वह रास्ते में उस वन के बीच से होकर गुजरता है जहां कभी उसके पिता की भेंट उसकी माता से हुई थी। वहां उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ती है जो उसके पिता ने काटा था। उसे लगा कि यह पेड़ घर में काम आ सकता है, तो वह एक कंधे पर नमक की डली और दूसरे कंधे पर उस पेड़ को उठा के ले आया।
जिस विशाल पेड़ को उठाने में 30-40 लोगों की आवश्यकता थी। उसके पिता विचार कर रहे थे कि गांव के लोगों को इकट्ठा करके उस पेड़ को लाया जाए, परंतु वह तब आश्चर्यचकित रह गए जब उनका पुत्र बाएं कंधे पर उसे नमक की डली के साथ ही उठा लाया। कई बार वह नीचे के गांव में भी आते रहे। तब मेरे पूज्य दादाजी ने उस समय मुझे बताया था कि उस समय हम काफी छोटे थे। वह राक्षसी पुत्र चेहरे से बिल्कुल रक्त वर्ण के थे, जैसे मानो उनका चेहरा रक्त की परिपूर्णता से पूर्ण उससे भरा हो। दादाजी के पिताश्री एक जमींदार थे। वह अन्नदान करते रहते थे और वह उस राक्षसी पुत्रों को भी अन्न देते रहते थे। जब वह अन्न लेने आते थे तब पूज्य दादाजी उन्हें बचपने में उन्हें चिढ़ाते हुए राक्षस राक्षस कहकर भाग जाया करते थे, परंतु वह राक्षसी पुत्र इसका कोई जवाब नहीं देते थे। ऐसी हजारों घटनाएं हिमाचल के कोने कोने में घटित होती रहती है। यदि आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हालांकि आज भी वह राक्षसी वंश चल रहा है। मुझे भी अभी तक उस गांव में जाकर उन लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं उन्हें अवश्य लाइव लाऊंगा, और आपके मन में जो भी प्रश्न एवं शंकाएं हो उन्हें अपने मन में संजोए अवश्य रखना, ताकि आपके प्रश्नों को मैं उनसे अवश्य पूछ सकूं। प्यारे मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से आप हमसे अवश्य जुड़ सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।